हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। माय नेम इज अमन सिंह। सो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ये क्वेरी रहती है स्टूडेंट्स के बीच में, एस्पिरेंट्स के बीच में कि सर हम लोग पढ़ तो सब कुछ रहे हैं बट रिवीजन कैसे करें, उसको याद कैसे रखें। क्योंकि डेली जो रिवीजन होता है वो करना कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल सा हो जाता है या बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। रीज़न बीइंग, आप इतना ज़्यादा पढ़ो, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे का रिवीजन करो। जो आपका प्रीवियस डे था उसका रिवीजन करो, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेक्टिक भी हो जाता है। सो आई हैव बॉट अ रिवीजन स्ट्रैटेजी, जिसको अगर आप करते हो, जिसको आप फॉलो करते हो, तो यू विल बी एक्चुअली में यू विल बी लर्निंग ऑल द थिंग्स, और वो जो चीज़ें होंगी वो आपको बाय हार्ट याद होंगी। एंड दिस रिवीजन स्ट्रैटेजी विल कीप यू पोस्टेड टिल द एंड। मतलब अगर आपने जो फर्स्ट वीक में पढ़ा हुआ है, टू से कि जो आपने अपने प्रिपरेशन के फर्स्ट वीक में पढ़ा है, वो आपको एग्जाम के एंड तक याद रहेगा। सो दिस रिवीजन स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके की है। तो आइए इस पर डिस्कशन करते हैं, बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर लेक्चर। अब ये जो स्ट्रैटेजी है इसको मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। टू से ये जो स्ट्रैटेजी है इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। फर्स्ट थिंग इज आर अपना वीकली स्ट्रैटेजी। अगर मैं वीकली की बात करूं, वीकली स्ट्रैटेजी की बात करूं, तो इसमें आपको वीकली रिवीजन करना होगा। बट देखिए, अब थिंग ये होती है ना कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही पर्टिकुलर एग्जाम यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में यही है, या किसी भी एग्जामिनेशन में यही होती है कि हम रिवीजन नहीं करते हैं। एंड हम सिर्फ ध्यान देते हैं कि हम क्या नया पढ़ सकते हैं। आज हमने पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ी है, कल हम डीडी बासु पढ़ेंगे, परसों हम कुछ और पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। हम लोग जंप करते रहते हैं और इस वजह से ज्यादा प्रॉब्लम होती है। वो एक कोट है ना कि आई बिलीव इन रीडिंग वन बुक 1000 टाइम्स रादर देन रीडिंग 1000 बुक वन टाइम ईच। तो कहीं ना कहीं इसका हिंदी में मैं आपको बताऊं कि मैं किसी एक बुक को 1000 बार पढ़ लूंगा, वो ज्यादा बेटर है, रादर देन किसी कोई 1000 बुक ले आऊं, 1000 बुक को एक एक बार पढ़ूं। उससे बेटर क्या है, आप एक बुक को 1000 बार पढ़ो, वो ज्यादा बेटर होगा, राइट। और इस एग्जामिनेशन में भी यही चीज है। और ये रिवीजन जो है वो कुछ इसी तरीके का रोल प्ले करता है आपके एग्जामिनेशन में। रिवीजन में आपको यही चीज ध्यान देना है। अब चलिए मैं आपको डिस्कशन बताता हूँ किस तरीके से। अब डेली रिवीजन का अगर मैं स्ट्रैटेजी रख दूंगा तो फिर वो कहीं ना कहीं आपके लिए ही हेक्टिक होने वाला है। सो आई विल नॉट कीप ऐसा कि आपको वो हेक्टिक बने, बट डेफिनेटली कुछ तो आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, राइट। तो उस चीज को ध्यान में रख के मैं ये स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ। एंड दिस स्ट्रैटेजी इज रियली वेरी मच हेल्पफुल फॉर माई स्टूडेंट जिन्होंने कॉन्जिक्यूटिवली 2 बार प्रीलिम्स निकाला है। अब वो मेंस दे रहे हैं। पिछली बार अनफॉर्चुनेटली उसका नहीं हुआ था, बट दिस टाइम देर इज टू से देर इज 98% कि उसका क्लियर हो जाए। तो विल बी सीइंग कि क्या होता है आगे, बट ये स्ट्रैटेजी ही उन्होंने फॉलो की है जिसकी वजह से ये चीजें वो क्लियर कर पा रहे हैं। अब देखो होता क्या है, हमें देखना है कि हमने मान लीजिए वीक 1 में क्या पढ़ा। 7 दिन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब 6 डेज होते हैं, इसमें आपने मान लीजिए पॉलिटी पॉलिटी का आपने लेक्चर किया है। अब ये वीक 1 है, वीक 1 वीक, फिर 2 वीक। इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने इको किया, इकोनॉमिक्स। अब द प्रॉब्लम इज ना, इसमें होता क्या है कि रिवीजन हमारा बहुत ज्यादा जंबल हो जाता है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसको कैसे करना है, करना क्या है आपको, आपने अगर मान लीजिए 1 वीक को आपको पहले तो वीकली प्रिपरेशन करनी है, वीकली आपको प्रिपरेशन करनी है एंड वीकली रिवीजन करना है। टू से मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे आपने अगर ये चीज कर ली प्रॉपरली, सैटरडे तक आपने किया। अब आपने क्या करना है कि सैटरडे में जो अपना प्लान रखना है वो थोड़ा सा लाइट रखना है। मतलब सैटरडे में जो आप पढ़ाई करोगे वो थोड़ी सी लाइट रखनी है, जैसे बहुत ज्यादा नहीं, आधे दिन की आपको पढ़ाई रखनी है। और हाफ डे जो होगा वो किस चीज के लिए रखना है, वो आपको अपने रिवीजन के लिए रखना है। अब वो जो हाफ डे होगा वो किस हिसाब से रखना है, वो आपको कैसे रखना है, वो आपको रखना है इस तरीके की आपका ये 7 दिन उस सैटरडे के हाफ डे में कंप्लीट हो जाए, सो दैट संडे आप पूरी तरीके से ब्रेक ले पाओ, या अगर आपको मन है तो आप एक पेपर लगा के आधा दिन आपका जो है वो ब्रेक ले पाओ। एंड ब्रेक इज रियली बहुत इंपॉर्टेंट। अब चलो, ये चीज सैटरडे को तो पॉसिबल है, ये सैटरडे को तो पॉसिबल है कि चलो हाँ पहले वीक में तो ये चीज पॉसिबल है कि हाँ सैटरडे को हमने, क्योंकि उस टाइम हमको एक ही वीक का करना है। प्रॉब्लम कब आएगी, जब आप सेकंड थर्ड फोर्थ वीक में पहुंचोगे। आपको क्या करना है, जब आप सेकंड वीक में पहुंचोगे तब आपको ये सेकंड वीक का भी रिवीजन करना और साथ में ये जो आपने यहाँ पढ़ा था इसका भी रिवीजन करना है।
अब ये कैसे करोगे? तो इसके लिए आपको सैटरडे पूरा देना पड़ेगा, मतलब आपको उस वीक में देना पड़ेगा ऐसा टाइम कि आप इसका क्या करोगे, 1 वीक का फास्ट ट्रैक रिवीजन करोगे। जो फर्स्ट वीक था उसका फास्ट ट्रैक रिवीजन करोगे, एंड जो हमारा यहाँ पे सेकेंड वीक है उसको आप क्या करोगे, उसको फिर से रिवीजन करोगे जैसे आपने फर्स्ट वीक में किया था कंटिन्यू। देन वी कम टू थर्ड वीक। इसमें सेम जो फर्स्ट वीक एंड सेकेंड वीक था, इनका क्या हो जाएगा, इनका फास्ट ट्रैक रिवीजन होगा, FTR, फास्ट ट्रैक रिवीजन। और इसमें क्या होगा अगेन, तो ये चीजें हमें देखने के लिए मिली। लेकिन प्रॉब्लम मेन आएगी हमारी जब हम फोर्थ वीक पे पहुंचेंगे। अब देखो, मंथली आपको 30 डेज का मैं एवरेज लेके चल रहा हूं, तो 30 डेज में आपको पढ़ना कितना है, 28 डेज, और प्रिसाइजली आई वुड से 27 डेज, 27 दिन, 27 डेज आपको प्रॉपरली पढ़ाई करनी है। और जो लास्ट के 3 दिन होंगे, 28, 29 एंड 30th, ये आपको फुल क्या करना है। इसके बाद आप पहुंच जाओगे कहाँ पे, हमारे मंथली रिवीजन पे। हम कहाँ पहुंच जाएंगे, अपने मंथली रिवीजन पे। इस पे हम लोग पहुंच गए। हमने क्या किया, हमने क्या करना है, हमें प्रॉपरली ये 3 वीक, ये फोर्थ वीक है, फोर्थ वीक में हमें 3-4 दिन पढ़ाई करनी है, और 3 दिन जो बचेंगे हमारे, उसको हमें किस में देना है, रिवीजन में। जिसमें आपका क्या होगा, जिसमें आपका प्रॉपरली फुल मंथ का रिवीजन होगा। अब इससे क्या होगा ना, इससे क्या होगा कि आपका देखो फर्स्ट वीक का रिवीजन कितनी बार हुआ एक महीने में, 4 बार। एक बार इधर हुआ, एक बार इधर हुआ, फिर थर्ड वीक में हुआ, और उसके बाद यहाँ पे भी एक बार हो रहा है। फोर्थ वीक के लास्ट में भी आपको, ये जब फुल रिवीजन कर रहे हो, फुल मंथली रिवीजन कर रहे हो, तब भी हो रहा है। अब यही जो 3-4 दिन होंगे, ये रिवीजन आपका हो गया। इसमें 3-4 दिन में आपने रिवीजन कर लिया, पूरा जो मंथ में आपने पढ़ा है सबको रिवीजन कर लिया। और एक दिन लास्ट का आप किस में रखोगे, आप इसमें रखोगे PYQs एनालिसिस में। अपने जो आपने पढ़ा है उसका PYQ एनालिसिस करोगे, और साथ में एक टेस्ट लगा लोगे। इसके बाद इसमें क्या लगा लोगे, टेस्ट लगा लोगे। इसमें आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू होगा, राइट। इस तरीके से जब आप करोगे मंथली, तो ये आपको कॉन्फिडेंस देना शुरू कर देगा। अब ये मंथ बाय मंथ और वीक बाय वीक आपको ये करना है। लेट्स से दिस इज जुलाई, जुलाई में आपने ऐसा किया, देन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ तक आप आ गए। अब मैं एक प्रॉपर सीरियस एस्पिरेंट से ये उम्मीद करता हूँ कि दिसंबर या जनवरी, मिड जनवरी और जनवरी एंड तक आपका पूरा कोर्स सिलेबस जो होता है वो खत्म हो चुका होता है। तो अब आपने क्या करना है, ये आपका मंथली रिवीजन जो है वो तो चलता जा रहा है। एंड ये ध्यान रखिएगा कि ये जैसे आपने मान लीजिए जुलाई का जो कोर्स था वो ओवर कर दिया, अब जुलाई में आपने रिवीजन भी कर लिया, फिर आपने क्या किया, अगस्त में आपने नया कुछ स्टार्ट किया और उसको पढ़ना स्टार्ट किया, उसका मंथली रिवीजन। लेकिन साथ में पिछला वाला जो जुलाई का कोर्स था, ये वाला, इसको भी आप एक फास्ट ट्रैक रिवीजन करते रहोगे, क्योंकि आपने बार बार रिवीजन किया तो यू विल जस्ट नीड नोट्स। आप नोट्स कुछ ऐसे बनाओगे जो माइंड मैप्स जैसे होंगे। मैं इसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा कि आपको किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, दैट विल बी हेल्पिंग यू इन दिस वीडियो। आपको कोई भी एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे आप मान लीजिए कि आर्टिकल 16 है। अब आर्टिकल 16 में इसके सब क्लॉज 6 हैं, 1, 2, फिर 3, फिर 4 एंड 5 एंड ये 6। तो आपको इस तरीके से बनाना है, इतने में ही बनाना है कि जैसे 6 इज योर फॉर EWS, है ना। इस तरीके से जब आप बनाओगे ना, तो आपको याद रहेगा, ओके आर्टिकल 16 सब क्लॉज 6, ये जो क्या था, ये EWS से रिलेटेड था कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में 10% कोटा मिलेगा, किसको, EWS वालों को। तो इस तरीके से माइंड मैप्स बनते हैं। मैं इसके लिए ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो, प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, उसके लिए आप परेशान मत हो। माइंड मैप्स बनाने का सबसे बड़ा रीजन है कि आपका फास्ट ट्रैक जो रिवीजन होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसी वजह से ये बनाना इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं किस पे, उसके बाद हम आते हैं अपने मंथली रिवीजन हम लोग ने कर लिया। अब जब अगस्त के फर्स्ट वीक में आप रिवीजन करोगे, तो सिर्फ अगस्त के फर्स्ट वीक का नहीं करोगे, उसमें आपको किसका करना है, उसमें आपको साथ में करना है अपने पिछले मंथ का फास्ट ट्रैक रिवीजन। पिछले मंथ का पूरा फास्ट ट्रैक रिवीजन करना है, तो वो आपको ध्यान में रखना होगा। उसमें आपका हो सकता है हाफ संडे भी जाए, बिकॉज एवरी डे आप ये नहीं कर सकते हो कि छोड़ दिया मैंने, राइट। संडे को आप पूरा ब्रेक 100% नहीं ले सकते हो, बिकॉज आपको ये रिवीजन करना पड़ेगा। आप हाफ डे ब्रेक ले सकते हो, या अगर आप अपनी पढ़ाई उस अकॉर्डिंगली मैनेज करो तो आप ये भी चीज़ें कर सकते हो कि सैटरडे को ही आप अपना रिवीजन करो। बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि मुझे ब्रेक की नीड है, तो आप वीक में 5 डेज ढंग से पढ़िए, और एक दिन सैटरडे जो उसमें फुल रिवीजन का रखिए, कि पिछले मंथ का रिवीजन, फास्ट ट्रैक रिवीजन, जो लास्ट मंथ जुलाई था उसका फास्ट ट्रैक रिवीजन, एंड अगस्त के फर्स्ट वीक का जो प्रॉपर रिवीजन होता है वो करना है। एंड यू विल बी डूइंग दिस विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप्स।
यू विल हैव टू मेक माइंड मैप्स, आपको अपना माइंड मैप्स बनाना होगा, बिकॉज जो प्रॉपर रिवीजन आप अगर करने बैठोगे तो फिर आप दोबारा पढ़ ही रहे हो एक तरीके से उसको, you will be not be able to read it again and again, you will not be able to read it again again, आप उसको बार बार पढ़ नहीं सकते हो, बिकॉज दोबारा क्या होगा, दोबारा आप वहीं तो पढ़ रहे हो ना, तो इट विल नॉट हेल्प यू अलॉट. रिवीजन इज समथिंग एल्स. रीडिंग एंड रिवीजन बोथ आर डिफरेंट थिंग. डू नॉट रीड वाइल यू आर रिवाइजिंग. आप जब रिवीजन करने बैठे तो उसमें पढ़ना मत चालू कर दो कि लाओ पढ़ लेते हैं एक बार फिर से क्या था. बुक से रिवीजन नहीं होता है. रिवीजन इज डन फ्रॉम योर नोट्स, योर माइंड मैप्स. तो वो चीजें आपको करना है. एंड डेफिनेटली आई विल बी मेकिंग अ वीडियो हाउ टू क्रिएट अ माइंड मैप्स. किसी एक टॉपिक को, छोटे से टॉपिक, एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स पूरा 2 पेज में मैंने खत्म किया हुआ है. 2 पेज इन द सेंस, एक आगे एक पीछे, A4 शीट, पूरा एक A4 शीट है जिसमें आगे और पीछे मैंने पूरा फंडामेंटल राइट्स उसी में खत्म कर दिया. तो दिस विल हेल्प मी. अब मैं देखता हूँ कोई भी आर्टिकल, ओके आर्टिकल 14 इज दिस, इसमें रूल ऑफ लॉ क्या है, रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया था, ये सब चीजें वन लाइनर है, दिस इज वन लाइनर. और डेफिनेटली अगर मैंने उसको एक बार ढंग से पढ़ा हुआ तो मैं एक वर्ड देख के मुझे याद आ जाएगा कि हाँ ये यहाँ से रिलेटेड है, राइट. तो हमें इस तरीके से माइंड मैप्स जो है वो क्रिएट करने ही पड़ेंगे, एंड दिस विल बी हेल्पिंग अस. अब अगर आपने मंथली रिवीजन ये कर लिया, ये आपका चलेगा जनवरी तक. आई एम गिविंग यू 1 मंथ का प्रॉपर आपको एक बफर, कि आप 1 मंथ का बफर लेके रखो, एंड यू विल बी डूइंग दिस टिल जनवरी. अब जनवरी के बाद आपको क्या करना है, जनवरी में आपको क्या करना है, आपको जनवरी एंड में आपको 4 to 5 डेज, और प्रिसाइजली सेइंग 15 डेज आप रखो इसको. जनवरी में आपने क्या किया, 15 डेज में क्या किया, 15 डेज में आपने फुल सिलेबस का रिवीजन किया. अब फुल सिलेबस का 15 डेज में करना इज वेरी मच डिफिकल्ट, बट ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास क्या होगा, माइंड मैप्स. अब किसी को इसमें 1 मंथ भी लग सकता है, किसी को 15 डेज, बट यार ये याद रखना कि 1 मंथ का टाइम देना थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाएगा, बिकॉज हमें सिर्फ एक बार नहीं करना है, हमें 2 से 3 बार करना है. इफ यू कैन टेक 15 डेज वेल एंड गुड, नहीं तो मैं आपको इसमें भी एक बफर दे रहा हूँ, यू कैन टेक 20 डेज और मैक्सिमम 25 डेज. अगर आप 25 डेज ले लेते हो, तो लेट्स से आपने जनवरी में स्टार्ट किया, जनवरी आपने फरवरी में स्टार्ट किया, तो फरवरी के 25 डेज, देन उसके बाद मार्च में 25 डेज, राइट. आपके पास अब क्या बचा है, अब 1 महीने का आपके पास बफर बचा हुआ है, राइट. ये आपने क्या किया, ये 2 महीने आपने किस में दे दिए, अपने रिवीजन में, प्रॉपरली रिवीजन में, अपने पीवाईक्यू सॉल्व करने में, सब कुछ आप लगातार. इसीलिए मैंने कहा था कि आप उसके पीवाईक्यू सॉल्व करते चलोगे, एंड उसके पीवाईक्यू जब सॉल्व करते हुए चलोगे तो क्या होगा, आपके साथ साथ पीवाईक्यूज के भी नॉलेज होती रहेगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहेगा. एंड जनवरी फरवरी ये पूरा आप जब रिवीजन में दे दोगे तो आपका एक फुल सिलेबस कवरेज हो जाएगा. साथ में आप अपना जो पर्टिकुलर आपका करंट अफेयर्स है उसको ऐड ऑन करते रहना, क्योंकि कुछ ना कुछ नया होता रहेगा, आप ऐड ऑन कर सकते हो. देन क्या होगा, आपके पास मार्च आ गया. अब मार्च 20th मार्च, ये टाइम आ गया आपके पास. अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें सिंपली आपको अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ फास्ट ट्रैक रिवीजन, एंड क्या फास्ट ट्रैक रिवीजन करना है इसमें. साथ में अपना आप कुछ पीवाईक्यूज दे सकते हो, कुछ अगर आपको टेस्ट सीरीज का मन है तो वो कर सकते हो. अब फास्ट ट्रैक रिवीजन में इतना टाइम नहीं लगेगा, राइट. तो ये जो आपका मंथ रहेगा कौन सा रहेगा, 20th मार्च के बाद. 20th मार्च के बाद अप्रैल आता है, उसके बाद मई आता है, तो मतलब लगभग 2 महीने. 20 मार्च से आपका क्या, 20 अप्रैल से 20 मई, आपके पास लगभग 2 महीने का टाइम रहा, क्योंकि 4-5 दिन बाद तो आपका प्रीलिम्स हो जाएगा. 20 मई के 4-5 दिन बाद, आई गेस 24 को या 26 को है, ऐसे ही कुछ एग्जामिनेशन की डेट है ना नेक्स्ट ईयर. तो इस तरीके से जब आप प्रिपरेशन करोगे, 2 महीने फास्ट ट्रैक रिवीजन, और वो फास्ट ट्रैक रिवीजन इन 2 महीने में लगभग आप 3 बार कर पाओगे. फास्ट ट्रैक रिवीजन ये आपके लगभग 3x बार होगा, 3 बार होगा. अगर आप फास्ट ट्रैक रिवीजन करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी टेकिंग 12 डेज, 12 दिन ले लो, 36 दिन ऐसे आप और ज्यादा कर लो अगर आपके पास टाइम बन रहा है. तो फुल आपका जो सिलेबस कवरेज होगा वो इस तरीके से हो पाएगा. एंड दिस इज द बेस्ट टेक्निक टू रिवाइज, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा बार रिवीजन आपका क्या हो रहा है. अगर यहाँ मैं बात करूँ फास्ट ट्रैक रिवीजन की, तो सबसे ज्यादा बार आपका रिवीजन पता है किस चीज का हो रहा है, सबसे ज्यादा बार रिवीजन आपका हो रहा है इस चीज का, फर्स्ट वीक का. क्योंकि आप देखो ना, आप यहाँ भी कर रहे हो, फिर 3rd वीक में कर रहे हो, 4th वीक में कर रहे हो, देन अगले महीने कर रहे हो, फिर उसके बाद उसके सारे वीक्स में कर रहे हो, फिर उसके अगले महीने कर रहे हो, फिर उसके सारे वीक्स में कर रहे हो. तो थिंक अपॉन दिस बहुत प्रॉपरली कि इस तरीके से आपको करना है. जब आपको ये लग जाए कि हाँ भाई ये, अब देखो, अब मैंने ये कह दिया कि आपको फर्स्ट वीक का रिवीजन आपको करते रहना है हर महीने, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पत्थर की लकीर हो गई है. यू कैन मॉडिफाई इट
आप अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हो इसको। रीजन देखो, जैसे अगर मान लो कि आपने कुछ वीक 1 में, एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपने वीक 1 में फंडामेंटल राइट्स पढ़ा है, अब आपको ये लग रहा है कि मैंने 1-1.5 महीने की रिवीजन के बाद फंडामेंटल राइट्स मेरे को प्रॉपरली आ गया, तो उसको रोको ना, उसको रोक दो। वो रिवीजन फिर से करने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा नीड है लेकिन उसको अभी नीड नहीं है। उसकी जगह वो चीज उठाइए जहां पे आपको लग रहा है कि यार ये नहीं याद हो रहा, उसको बार बार रिवाइज करो, तब याद होगा। और उसको करने के बाद क्या होगा, जब आप फिर आपको लगता है कि फंडामेंटल राइट्स किसी दिन 1 महीने उठाना, एक बार ऐसे ही सरसरी निगाह से देख लेना, फिर रिवीजन हो गया उसका। इस तरीके फिर आप मंथली उसको कर देना, जो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये मेरा पक्का हो चुका है, वीक 1 का कंटेंट जो है वो मुझे पूरी तरीके से आ गया, तो अब आपको इसको हर महीने हर वीक नहीं करना है। जैसे अगस्त में आपने चलो वीकली कर लिया, सितंबर में वीकली कर लिया, अब तो आपका वो प्रॉपरली पक्का हो गया होगा ना, अब तो वो अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो अब जब आप अक्टूबर में आओगे तो आप उसको अक्टूबर में वीकली नहीं करोगे, उसको आप क्या करोगे, उसको आप मंथली शिफ्ट कर दोगे। वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 का जो कंटेंट होगा उसको आप क्या करोगे, अब उसको मंथली रिवीजन करोगे। अब चलो फास्ट ट्रैक रिवीजन मंथली मैंने फटाफट फटाफट देख लिया, मेरे को फिर से आ गया। 1 महीने का गैप मिला था, उसको 1 महीने तक मैंने फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी वगैरह नहीं पढ़ा। अब मैं क्या करता हूँ, मंथ के लास्ट में एक बार देख लिया और फिर मुझे वापस से रिकॉल हो गया, सब कुछ याद हो गया। तो दिस इज अ वे जिससे आप रिवीजन करके ये चीज कर पाओगे। इट इज नॉट समथिंग कि आप मैंने जो बोल दिया वही करना है, यू कैन मॉडिफाई इट वेरी वेल। आप उसको प्रॉपरली मॉडिफाई कर सकते हो, एंड मॉडिफिकेशन करो, मैं तो ये कहूंगा, बिकॉज दिस प्रेपरेशन इज ऑल बेस्ड अपॉन योर मॉडिफिकेशन ओनली। जिस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं आप बिल्कुल इसको करिए। होप ये स्ट्रैटेजी जो है आपको वीकली, मंथली, फुल सिलेबस एंड दिस फास्ट ट्रैक रिवीजन वाली बहुत हेल्पफुल होगी। मैं बहुत ही जल्दी आप लोग को एक पर्टिकुलर वीडियो बना के दे दूंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा माइंड मैप्स जो होते हैं वो किस तरीके से क्रिएट करने, नोट्स कैसे बनाने, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। राइट, सो विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट लेक्चर, आई मीन टू से नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।